हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है, बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य रहती है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। इसकी सबसे पहले मुख्य अवधारणा समझते हैं और मुख्य अवधारणा के साथ में ही इसको हल भी कर देते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हम आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, आंतरिक ऊर्जा इसे हम लिखते हैं mCv/dt। ये आंतरिक ऊर्जा में मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी या फिर आंतरिक ऊर्जा को लिखूंगा मैं mCv/t, ठीक है। हमेशा हमेशा नहीं, आदर्श गैस के लिए। और हम यहाँ पे हमेशा आदर्श गैस का ही एनालिसिस अभी करते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये आंतरिक ऊर्जा थी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो ये होगा mCv/dt। यहाँ पे dt क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा एक प्रॉपर्टी है, ऊष्मागतिकी की। अतः यह बिंदु फलन के रूप में लिखी जा सकती है। तो मतलब ये केवल आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक पॉइंट फंक्शन है। तो मतलब जो यहाँ पे मैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लिख रहा हूँ वो लिखूंगा मैं mCv/T2 - T1 कह लो, या फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। ये होता है। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में हमें चक्रीय प्रक्रम के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, अगर मान लो ये पीवी कर्व में हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, चक्रीय फंक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ये कोई भी यहाँ से स्टार्ट होता है ए से, दोबारा ए पर ही आके रुक जाता है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका जो टी इनिशियल है वो टी फाइनल के बराबर होगा, जो कि टी ए पर जो भी होगा उसके बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करें वो होता है mCv/T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो हम लिख सकते हैं TA - TA, या फिर mCv/0, जो कि 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा हमेशा शून्य ही हो जाती है, क्योंकि उसका फाइनल और प्रारंभिक जो तापमान है, क्योंकि प्रारंभिक व फाइनल अंत तापमान समान हो जाता है। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर डी होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।